10 ज्ञान जो हर व्यक्ति को अवश्य ही जानना चाहिए, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो हर मनुष्यों में रहना परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक ये ज्ञान मनुष्य के भीतर नहीं होता, वो मनुष्य कई तरह के पाप करने लगता है। उसका जीवन बुरे कर्मों से भर जाता है। और जब ये ज्ञान किसी के अंदर होता है तो वो कभी भी पाप नहीं करता। ये 10 ज्ञान जो सुनता है और अपने जीवन में उतार लेता है, वो कभी भी पापी नहीं हो सकता। क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य क्या योनि बहुत ही श्रेष्ठ है। मनुष्य ही इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ योनि में है। मनुष्य के भीतर ही सोचने और समझने की क्षमता होता है। इसीलिए जब आप मनुष्यतन को पा चुके हैं, सबसे श्रेष्ठ योनि को पा चुके हैं, तो आपको चाहिए कि अच्छे अच्छे ज्ञान अपने मस्तिष्क में अवश्य रखें, ताकि आपसे कोई पाप न हो और आपका ये जीवन सफल हो। परमात्मा की बातें, भगवान श्री कृष्ण की कही जो बातें हैं, वो बातों को अपने हृदय में अवश्य बसा कर रखें। तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में श्री कृष्ण का छवि लगाइए और इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने। आप जब इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो आपके पास कई अनमोल ज्ञान आ जाएगा और आप कभी भी किसी को न करेंगे। अगर आप इन ज्ञानों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप सदैव ही अच्छे कार्य करेंगे। आपसे कभी बुरा कार्य नहीं होगा। और जब आप सदैव अच्छे कार्य करेंगे तो आपका जीवन सफल होना निश्चित है। इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं न जाए। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और सुनें, ताकि आप में भी ये ज्ञान प्रवेश कर सके। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, ये चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वो 10 ज्ञान जो हर मनुष्यों को जानना परम आवश्यक है। पहला, सदा सत्य बोले। जो व्यक्ति सत्य के साथ रहता है, जो हमेशा ही सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, उसका अहित कभी नहीं होता। सत्य को जो अपना लेता है, उस पे परमात्मा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि सत्य ही तो ईश्वर है। जिसके अंदर सत्य विराजमान है, वो व्यक्ति परमात्मा के बहुत ही करीब है। इसलिए कभी भी मनुष्य को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने पे ही तो पाप होता है। झूठ बोलना ही तो बुरे कर्म है। इसलिए हमेशा सत्य बोले, सत्य का साथ दें, सत्य का मार्ग चुनें और सत्य पे ही अटल रहे। चाहे जो भी हो जाए जीवन में, चाहे जितना परेशानी, जितना कष्ट आ जाए, पर सत्य का मार्ग जो नहीं छोड़ता, वो सफल अवश्य होता है। उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। जो सत्य पे चलता है, जिसके मुख पे हमेशा सत्य वचन होता है, किसी भी परिस्थिति में वो झूठ नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान और बहुत ही ईश्वर के प्रिय होता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि सदा सत्य बोले, सत्य का ही साथ दे, झूठ का साथ कभी न दे। क्योंकि जो झूठ का साथ देता है, वो झूठा की तरह ही हो जाता है और उसके पास कई पाप आने लगते हैं। और जो पाप कर्म करता है, वो फिर से कई योनियों में आकर भटकता है। इसीलिए जो सत्य बोलता है, उसे मोक्ष मिलता है। दूसरा, शुद्ध शाकाहारी रहे। मनुष्य का आहार
शाकाहारी ही होना चाहिए। जो मनुष्य मांस मछली का सेवन करता है वो घोर पाप करता है। व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी मांस मछली का सेवन न करे। शाकाहारी रहना ही मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्यों के लिए ये मांस मछली नहीं बनाए हैं। जो मनुष्य मांस मछली का सेवन करता है वो दुराचारी और पापी हो जाता है। किसी को दर्द और कष्ट देकर अपना पेट भरना मनुष्य का काम नहीं है। इसलिए हर मनुष्यों को चाहिए कि वो शुद्ध शाकाहारी रहे। शाकाहारी रहना ही मनुष्यों के लिए उत्तम होता है। तीसरा, ज़्यादा इच्छाओं से दूर रहे। इच्छाओं का अंत नहीं होता। जिसके पास ज़्यादा इच्छा होती है, जिसके पास ज़्यादा चाहत होती है, किसी चीज़ को पाने का ज़्यादा इच्छा करना पाप ही कहलाता है, क्योंकि वो पाप करवा देता है। व्यक्ति को बस जीवन में जितना चाहिए या फिर परमात्मा ने उसे जितना दिए हैं उतना से ही उसे संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा इच्छा करने वाला व्यक्ति मूर्ख ही कहलाता है, क्योंकि इच्छा करने से कुछ नहीं होता। जो तेरे भाग्य में है वही मिलेगा। भले ही तुम सैकड़ों इच्छाओं को अपने हृदय में बसा लो, और जब तुम इच्छाओं को अपने हृदय में बसाओगे तो फिर वो इच्छाएं पूरा नहीं होने पे तुम्हें कष्ट होगा। इसीलिए ज़्यादा इच्छा से दूर रहे। चौथा, बेईमान न बने। जो व्यक्ति बेईमान होता है, जो विश्वासघाती होता है, ऐसे लोग बहुत ही बड़ा पाप करते हैं। किसी के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति हर किसी के साथ ईमानदारी से रहता है, अपने जीवन को ईमानदारी से निभाता है, ऐसा व्यक्ति ही अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं। और जो व्यक्ति बात बात पे किसी से बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति ये मनुष्य तन पाकर भी ऐसा कार्य करता है, भला इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, क्योंकि बेईमानी करके कोई यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता। पांचवा, चोरी करना। चोरी करना एक घोर पाप है। जो चोरी करता है, चाहे वो एक कंकड़ का ही चोरी क्यों न हो, सोने का चोरी हो या हीरे का चोरी हो या फिर मिट्टी का ही क्यों न चोरी हो, चोरी चोरी कहलाता है। और जो चोरी करता है उसे नरक अवश्य मिलता है। इसलिए अपने जीवन काल में कभी भी एक तिनके का भी चोरी न करें। चोरी करने का ध्यान भी अपने मन में न लाएं। अगर आप चोरी करते हैं, चाहे वो चोरी छोटा हो या बड़ा, हर चोरी का सजा एक ही होता है। जो व्यक्ति चोरी करता है उसे नरक अवश्य मिलता है। छठा, लोभ। लोभ तो व्यक्ति को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ तो तभी होता है कि कुछ पाने की इच्छा हो। जितना लोभ करोगे उतना ही तुम ये पाप के चक्रव्यूह में फंस जाओगे। और ये लोभ करके व्यक्ति करेगा भी क्या? जितना मिलना है उतना ही तो मिलेगा। और ये लोभ के चक्कर में स्वयं को ही परेशानी में डाले रखता है। जो व्यक्ति लोभी होता है वो लोभ के कारण दूसरों को कष्ट भी देने से पीछे नहीं हटता। और जब व्यक्ति लोभ के वश में आ जाता है तो वो कई गलत कार्य करने लगता है। इससे वो पापी हो जाता है। सातवां, दूसरों को कष्ट देना। कई इंसान ऐसे होते हैं
जो दूसरों को परेशान करते रहते हैं, स्वयं को बहुत ही बलशाली और बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं। अपने आप के अहंकार में वो कई लोगों को कष्ट देते हैं, किसी का धन छीन लेते हैं, किसी को वेदनाएं देते हैं, किसी को शारीरिक कष्ट देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही दुराचारी और बहुत ही पापी होता है। जो ऐसा कार्य करता है उसे बहुत ही बड़ा दंड मिलता है। उसे कई योनियों में नरक में रखकर भटकाया जाता है। और जो मूर्ख होता है वही तो ऐसा कार्य करता है। उसे पता ही नहीं कि एक दिन सब कुछ उससे छिन जाएगा और ये मनुष्य का तन व्यर्थ ही चला जाएगा। 8वां, अहंकार। अहंकार किसी भी मनुष्य को कभी न करना चाहिए, क्योंकि जो अहंकार करता है वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को जिस चीज़ का अहंकार होता है वो जल्द ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान अहंकार को रहने नहीं देते। कहा जाता है कि ईश्वर तो अहंकार को ही खा लेते हैं। जिस व्यक्ति में जिस चीज़ का अहंकार होता है वो चीज़ समय रहते ही तुरंत ही नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को न शक्ति का, न धन का, न बुद्धि का, न ज्ञान का, किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो पापी हो जाता है और उससे बड़ा मूर्ख यहाँ कोई नहीं। 9वां, प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम बसता है मानो स्वयं हरि बसते हैं। जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम है, सबको वो प्रेम भावना से देखता है, सब पे दया बरसाता है, ऐसा लोग ईश्वर के भांति होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो हर किसी से प्रेम करता है, हर व्यक्ति से, हर पशु पक्षी से, प्राकृतिक से जो प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। और जिससे भगवान प्रेम करे, जरा सोचिए वो व्यक्ति कितना महान होगा। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रेमी बने और हर किसी से प्रेम करे। और 10वां, भक्ति। हर व्यक्ति में भक्ति अवश्य होनी चाहिए। जिसके अंदर भक्ति नहीं होता उसे ये कलयुग का प्रभाव बहुत ही जल्द जकड़ लेता है, क्योंकि कलयुग ये सोचता रहता है कि कौन व्यक्ति अधर्मी मिले जिसे मैं अपने बस में ले लूं। पर जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान के शरण में रहता है, पूजा पाठ करता है, हमेशा रामायण और पुराण पढ़ता है, हमेशा वो गीता का पाठ करता है, ऐसा व्यक्ति भक्ति करते रहता है, धार्मिक होता है। इसमें कभी भी कलयुग नहीं ठेकता, क्योंकि उसका विचार, उसका बुद्धि धार्मिक होता है। इसीलिए उससे कोई पाप नहीं होता और वो व्यक्ति भगवान का प्यारा होता है। तो ये थे 10 ज्ञान भरी बातें जो आप सुनकर अपने हृदय में बसा लेते हैं और अपने जीवनचर्या में इसे उतारते हैं तो आप पे ईश्वर का कृपा अवश्य बना रहेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण।